वाओ! आपको पता है ये क्या है? ये है बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो मंगल के इस साल में आपकी नकारात्मकता को दूर करेगी और आपकी लाइफ में सक्सेस लाएगी। जी हाँ, आपको ये देखने से पता लग रहा होगा ये झाड़ू है और ये झाड़ू आपको पता है किस चीज़ की बनी हुई है? ये झाड़ू में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे हाथों में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जी हाँ, ये दालचीनी की झाड़ू है। ये झाड़ू आपके घर के नकारात्मकता को दूर करेगी और पॉजिटिविटी को लाएगी। सिर्फ़ इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको टांगना है, इसे अपने घर की तिजोरी में रखना है, इसे अपने घर के मंदिर में रखना है, जहाँ आपका रखने का मन हो। एक्सीडेंट बार-बार हो रहे हैं तो गाड़ी में इस तरह से आप टांग सकते हैं और अगर कोई ऐसा शख्स है जो लगातार बीमार है तो उसके ऊपर से इस झाड़ू को इस तरह से नकारात्मकता को झाड़ना है। लेकिन एक झाड़ू को आप केवल एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी बड़ी डील या काम पर आप जा रहे हैं तो आप इस झाड़ू को अपने साथ रख कर लेके जाइए। इस पे मंगल के साथ, ये जो मंगल का साल है, जो ये दालचीनी है वो शनि का कारक हो गई। यही झाड़ू है जो मंगल के इस शनि की युक्ति में हमारी रक्षा करेगी। और जो इस पर तार बंधी हुई है वो प्योर कॉपर की तार है जो सीधा कांटेक्ट रखती है हमारे मंगल ग्रह से। और आप अगर इस झाड़ू को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांगते हैं, छुपाकर तिजोरी में रखते हैं, सफ़र में लेकर जाते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट बहुत होने वाले हैं, ये आपकी कैसे कैसे रक्षा करने वाली है। बस आपके घर जब ये पहुँचे तो इसको आपको मैनिफेस्ट करना है। आपको एक्सीडेंट से बचने के लिए मैनिफेस्ट करना है कि भगवान मेरे साथ कोई घटना नहीं हो रही, मैं बिल्कुल सुरक्षित घर से जाती हूँ, सुरक्षित आती हूँ, मेरे पास बहुत धन आ गया है, मेरा पर्स हमेशा धन से लबालब भरा रहता है, मेरे गले में बहुत पैसा आ रहा है, मेरी दुकान बहुत चलती है। जैसे ग्राहक आकर गया, तुरंत अपने टेबल पर इससे झाड़ू मार ली। आपकी नंदे आने वाली हैं और घर में बहुत ची चाँ करती हैं, जहाँ वो बैठी हैं वो जहाँ से उठकर गई वहाँ पर एक कॉमन झाड़ू रख लीजिए और उनके जाने पर उस जगह को झाड़ दीजिए कि उनकी नज़र, पूरे घर को झाड़ दीजिए कि कोई भी नकारात्मकता दूर हो जाए। अगर एक बच्चा है जो आपकी बात नहीं सुनता और नेगेटिव है, उसके सर पे से 7 बार इसे घुमाकर और इस तरह से झाड़ दीजिए। और इसकी खुशबू, इसकी फ्रेगनेंस, ये झाड़ू ही अपने आप में रखना। प्योर सेरेमन मतलब प्योर दालचीनी की झाड़ू। जर्मनी, कनाडा, इटली, लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, कहीं पर भी आप हैं, आप तक मैं पहुंचाऊंगी। ये सब चीज़ें मैंने अभिमंत्रित करी हैं गुप्त नवरात्रों में। और मंगल और शनि की इस युक्ति में बचने के लिए ये झाड़ू, पैसों के लिए भोजपत्र, और सबसे ज़्यादा शनि का कोई नुकसान हमें ना हो या किसी तरह का हम पर कोई बंधन किसी ने कर रखा है, अपनी विश को आपको यहाँ पर कागज़ में इस तरह से लिख कर रखना है और फिर कैंडल जला लेनी है। आपकी विश जल जाएगी और ये कम से कम आप 5 शनिवार तो ज़रूर करिए। एक शनिवार करने पर भी आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। कमेंट्स में जय माता दी। छल कपट उतना ही करना चाहिए जितना आप दूसरे आपके साथ जब करे उसे आप बर्दाश्त कर दे, क्योंकि कर्मा रिटर्न्स, कर्मा लौट कर जरूर आता है और कर्म किसी को भी माफ नहीं करता। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। क्या है महावीर जयंती? क्यों मनाई जाती है महावीर जयंती? 21 अप्रैल वाले दिन रविवार को इस बार है ये बहुत खूबसूरत त्यौहार। संडे का दिन है, छुट्टी है, आराम से घर में इस समय को बिताइए, बच्चों से महावीर के बारे में बात कीजिए। जैन धर्म का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार की, इस जयंती की जितनी भी मैं तारीफ करूं उतना कम है, जिसने हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया है। मैंने कसम से जैन धर्म से जितना सीखा उतना किसी धर्म से नहीं सीखा। मतलब देने की भावना, माफ़ करना, सूर्य अस्त से पहले भोजन करना, और ये लोग जितना मानते हैं ना कर्मों को, शायद हम हिंदू होकर भी उतना नहीं मानते। हाँ, जैनी भी हिंदू ही हैं, वो कोई अलग धर्म से नहीं है, लेकिन उनके धर्म में ये बिल्कुल माना जाता है जो तुम देते हो वही तुम्हें मिलता है। तो व्हाई नॉट वी गिव अ गुड थिंग्स। जब हमें पता ही है कि आपको इज्जत देने से मुझे इज्जत मुफ्त मिलेगी तो मैं आपको इज्जत क्यों ना दूं, आपको कॉम्प्लीमेंट देने से मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा तो मैं कॉम्प्लीमेंट क्यों ना दूं। मैं तो कई बार लोगों को ऐसे भी कॉम्प्लीमेंट देती हूँ जो कॉम्प्लीमेंट के लायक नहीं है, लेकिन उन कॉम्प्लीमेंटों से लोग बदल जाते हैं। मैंने उनके व्यवहार में बदलाव देखा। गुस्से में, इरिटेट होकर, चिड़चिड़ेपन में अगर आपके पास कोई आए, आप ज़रा मुस्कुरा कर कह दो, भाई क्यों इतना गुस्सा है, थोड़ा सा मुस्कुरा दे, यकीनन उसके स्वभाव में आपको चेंज दिखाई देगा। आप इस विषय में क्या कहते हैं? वैसे भी मैं तो शुरू से एक बात मानती हूँ, नफरत को केवल हम प्यार से जीत सकते हैं।
प्यार से जीतेंगे तो हम चाहें तो दुनिया में, संसार में किसी का भी दिल जीत सकते हैं। और अगर हम गुस्सा, इरिटेशन में रहेंगे तो आग को बढ़ाती ही है ना। अब किसी के घर में आग लगी हो तो वहां पर पानी डालोगे कि आप कपूर फेंक दो उसके घर की तरफ, जो बचा है वो भी खत्म हो जाए, चॉइस आपकी है। भगवान महावीर का जन्म लगभग 600 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर हुआ था। उन्होंने अपने हर भक्त को सिर्फ एक ही बात कही, अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य का पालन करें, स्वच्छ रहें, स्वच्छ रखें, त्याग का पालन करें, दूसरों को खिलाकर खुद ही खाएं। चैत्र के जो महीना है उसकी 13वीं तारीख को अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर महावीर जयंती हर वर्ष मनाई जाती है और इस बार भी 21 अप्रैल को मनाई जा रही है। महावीर जयंती जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। जैन धर्म के लोग इस त्योहार पर महावीर जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं और खुलकर दान पुण्य करते हैं। इस दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर का जन्म हुआ था, जो कि बहुत ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। भगवान महावीर वर्धमान के नाम से भी जाने जाते हैं। महावीर जी को जैन धर्म के मूल सिद्धांतों की स्थापना करने वाला भी बताया जाता है। महावीर जयंती वाले दिन ऐसे करे पूजा, जैसे सामूहिक लोग इकट्ठे होते हैं। बीच में महावीर जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, मंदिरों को सजाया जाता है, झांकियां निकाली जाती हैं, सवारी निकाली जाती है, दान पुण्य किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, खाने पीने की चीजों का वितरण किया जाता है। जैन धर्म में ये मान्यता है कि भगवान महावीर 12 वर्ष में कठोर तपस्या कर अपनी इंद्रियों को उन्होंने वश में कर लिया था। जैन धर्म के लोग महावीर जयंती वाले दिन आप प्रभात फेरी निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, इसके साथ साथ अनुष्ठान करते हैं। इस तरह महावीर जी की मूर्ति सोने या चांदी के कलश से उनका स्थापना की जाती है, चंदन से, दूध से उनको नहलाया जाता है, स्थापना की जाती है। सब लोग उस प्रसाद को ग्रहण भी करते हैं। महावीर जयंती से जुड़ी कुछ खास बातें बताती हूँ। महावीर जी ने अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कभी भी लड़ाई झगड़े से किसी का फायदा नहीं हुआ, और मैं भी आपको हर बार एक ही बात कहती हूँ कि नफरत को केवल प्यार से जीता जा सकता है। सास बहुत गुस्से में है तो आप भी तो गुस्सा कर रही हैं, आप उनमें 100 कमियां निकाल रही हैं, आप में भी तो कमियां हैं। उन्होंने आपको थप्पड़ मार दिया तो आप कौन सा पीछे रह गई, आपने कौन से प्यार से जवाब दे दिया। नफरत को केवल प्यार से ही जीता जा सकता है और लाइफ में सक्सेस पाने के लिए चुप रहना बेहद ज्यादा जरूरी है। जैन धर्म के अनुसार ये माना जाता है कि वर्तमान में 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इस मार्ग पर चलने को जैनियों को कहा जाता है और जो इस मार्ग पर चलते हैं उन्हें जैन कहा जाता है। 5 सिद्धांत है इनके। पहला, अहिंसा। उनका कहना है कि मनुष्य को किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सत्य। भगवान महावीर कहते हैं, पुरुष तू सन्ने हो, सच्चे तत्व को समझ। कौन सा सच्चा तत्व है तेरा, उसको जान और झूठ से दूर रहे। अहित, असत्य का पालन करने वाले किसी भी रूप में मन के मुताबिक वस्तुएं ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए जीवन में कभी असत्य का सहारा ना ले। ब्रह्मचर्या, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते वक्त भोग विलास से इंसान को दूर रहना चाहिए। अपरिग्रह, सभी पीछे सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। अपरिग्रह का पालन करने वाले जैन की चेतना को जगाते हैं, जो संसारिक रूप से भोग की वस्तुओं को त्याग कर और सुख समृद्धि की भक्ति में लगे रहते हैं। महावीर जी का कहना था कि तपस्या से इंसान सब कुछ पा सकता है। उसकी 5 इंद्रियां हैं, 5 बातें उसको वश में रखनी चाहिए। दूसरों की निंदा से बचे, खाने से पहले किसी को खिलाओ, सूर्य अस्त से पहले खाओ, घोर तपस्या करो, भगवान का नाम अवश्य लो। लाइफ के अंदर अगर आपको सक्सेस चाहिए तो कुदरत से प्यार जरूर करो, और आप लड़ाई झगड़े से जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, ये भी उनका मानना था। हवा बहुत तेज चल रही है और ये जो महीना चल रहा है ना, ये फागुन का महीना है। आज 15 मार्च है और 15 मार्च के महीने में हमेशा तेज तेज हवाएं चलती है, क्योंकि चलनी जरूरी है। पेड़ के पत्तों पे से पुराने पत्ते गिरते हैं, नई जो है ना पत्ते उगते हैं, नए पत्तों का जन्म होता है। इस वक्त आप आम के पेड़ों को देखिए, छोटे छोटे फूल आए हुए हैं, वो फूल कल फल बनेंगे, आम बनेंगे और उन आमों को आप और हम खाएंगे। तो ये मौसम ऋतु बदलने का समय है। और मंगल और शनि जब साल के राजा होते हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, उस टाइम पर आंधियां बहुत चलती हैं, पहाड़ बहुत खिसकते हैं,
बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है, अग्निकांड होते हैं। अग्निकांड मतलब मंगल वायु है और लाइफ के अंदर वायु पवन पुत्र कहा जाता है। बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन और बदलाव देखने को मिलते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर अभी अभी आप मेरे परिवार का, मेरे संसार का हिस्सा बने तो हुए स्वागत है आपका। लेकिन पहले से हैं तो महावीर जयंती वाले दिन दान पुण्य जरूर करें। संडे का दिन है, 21 अप्रैल बनती है। आप अपने बच्चों को महावीर के मंदिर लेके जाएं और उनके सिद्धांतों के बारे में बताएं कि लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, किसी की मदद करना सबसे बड़ा काम, लड़ाई ना करना दूसरा काम, अपनी इंद्रियों पे, 5 इंद्रियों पे वश रखना तीसरा काम, खिलाकर खिलाना मेन काम। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल।